आओ संतो महात्माओं, ठंड का मौसम बढ़ चुका है। दास को भी काफ़ी यानी जुकाम हो चुका है, तो काफ़ी ये लोई वोई ओढ़ करके जी आप जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तो आओ संतो महात्माओं, दास अरदास करता है कि आप अपना ध्यान रखिए, जाड़े से बचिए और सेवा सत्संग सुमरण करते रहिए। चेतनता लाने के लिए मेरे साथ एक जयकारा लगाइए संत महात्मा, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, ये जयकारा ऐसा है जो कि हमारी चेतनता, जो हमारी रूह में हमारी चेतनता को जागृत कर देता है और एक नई शक्ति का संचार करता है। तो आओ संत महात्माओं, गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगे साथी काम तेरे नहीं आएंगे। आओ संत महात्माओं, सहंस अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी के माध्यम से हम इंसानों के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं। इंसान समय रहते हुए अपने काम को कर ले, यदि ये समय निकल गया तो फिर लौट करके वापस नहीं आता। आओ संत महात्माओं, ये समय वापस जीवन में नहीं आता जो समय बीत गया है, कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। इंसान बहुत सा करते हुए तो प्रलय बीत जाएगी। जो कुछ तुझे कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है सो अभी कर ले। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि अच्छे काम में जो देरी कैसी। तो संत महात्माओं, आखिर इंसान को, हर इंसान को पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होता है। आओ संत महात्माओं, जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। तो आखिर मरने के बाद ये आत्मा कहाँ चली जाती है संत महात्माओं? इसका मिलन क्या परमात्मा से होता है या नहीं? आओ संत महात्माओं, ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है संत महात्माओं, ये तो अजर अमर अविनाशी बताई गई है। आओ संत महात्माओं, जिस वक्त इस आत्मा को अपने असली रूप परमात्मा का पता मिल जाता है तो उस वक्त ये चेतनता हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि जिस व्यक्ति को ये पता हो कि ये रामपुर का सिविल लाइंस एरिया है, तो आओ संत महात्माओं, वो उस एरिए में बस से या किसी भी वाहन से उतर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, एक दिन इंसान का जीवन जो समाप्त होता है, जब वो ब्रह्म में जाना चाहता है आत्मा, लेकिन जब आत्मा को ज्ञान नहीं होता कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहाँ जाना है, तो फिर वो आत्मा भटकती रहती है संत महात्माओं। 84 में भटकती रहती है, ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाती है। तो आओ संत महात्माओं, अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, इंसान समय रहते हुए इस ब्रह्म की प्राप्ति कर ले। यदि ब्रह्म की प्राप्ति संत महात्माओं हो जाती है और फिर हमारा नज़रिया बन जाता है, तो प्यारी साध संगत जी, फिर अंत समय हमें पछताना नहीं पड़ता। क्योंकि इतनी प्रार्थना करें, आओ संत महात्माओं, इतना करना मेरे स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा चेहरा ही सामने हो तब प्राण तन से निकले। बच जाऊं मैं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। आओ संत महात्माओं, दुख तो संत महात्मा के जीवन में आता है, चला जाता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जो महात्मा दुख को दुख नहीं समझता, ज़्यादा खुशी होती है खुशी नहीं समझता, तो उसे कभी दुख व सुख सताता नहीं संत महात्माओं। आओ कृपा करो, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से लेकर के आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें इक्वल विजन दे दी, समदृष्टि। आओ संत महात्माओं, जब हमें समदृष्टि दे दी तो आप समदृष्टा की पहचान कर लें, इस निरंकार का आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अपनी रूह में ढाल लें। और प्यारी साध संगत जी, कहीं भी जाएं चलने से पहले इसका सिमरण करके चलें, इसकी याद करके चलें, अपने जीवन का इसे आधार बन के चलें। तो वास्तव में संत महात्माओं, जिन जिन भक्तों ने, संतों ने इसका आधार लिया है, इस निरंकार का, तो वास्तव में उनका बेड़ा पार हो गया, वो भवसागर से पार हो गए और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो आओ संत महात्माओं, इस दातार का सहारा लें, सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बना लें और निरंकार की याद में हर समय मस्त रहें। बीतेगी जो घड़ी सुहानी बीत रही जो चंगी है। आओ संत महात्माओं, ये जो घड़ियां हैं कैसी भी है लेकिन चंगी है, सुखदाई है, सतगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, यदि महलों का डर सताने लगे तो किसी गरीब की झोंपड़ी जाकर के देख लेना, आपका वो डर भी सताना है जो वो बंद हो जाएगा। तो संत महात्मा इसी ओर इशारा दे रहे हैं कि परम धन है ये सबसे बड़ी वैल्यूएबल वस्तु, वेल्थ हमें सदगुरु की कृपा से मिली है।
वरना हम इस लायक नहीं थे संत महात्माओं, ना ही हमारे कर्म इस लायक थे। ये सतगुरु की कृपा है जो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और आप संतों की चरण धूलि, आप संतों का जो दर्शन होते हैं, तो संत महात्माओं सेवा सत्संग स्मरण करते रहिए और परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।